प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग प्रभु में बने हुए हैं और हम सब प्रभु में बने हुए हैं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आज की सर्विस शुरू करेंगे दुआ के साथ में। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमारे देखभाल करता है प्रभु, हमारा सुरक्षा में अपने स्वर्गदूतों को देता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु लॉर्ड। जब हम आज आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम सब भले ही प्रभु जी शरीर में एक दूसरे से बहुत दूर हैं प्रभु, लेकिन हम आत्मा में प्रभु जी एक हो जाएं लॉर्ड, और हमारे जीवन में प्यार प्रभु जी आपका सामर्थ प्रकट होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको हमारे मध्य में स्वागत करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए आज एक गीत गाएंगे जिसका बोल है, किसकी खबर पर यकीन करोगे? तो हमें यह कहना चाहिए, यकीन करेंगे यीशु के खबर पर। हालेलुया। क्योंकि ये संसार में बहुत सारे खबरें हैं जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन यीशु का जो खबर है, यीशु का जो न्यूज़ है, वो हमेशा हमें तरोताजा करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस गीत को हम सब मिल करके गाएंगे। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। एक दूसरे से किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु। अपने पड़ोसी से पूछेंगे, किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। उसकी खबर कहती है मैं चंगा हूँ, उसकी खबर कहती है मैं भरपूर हूँ, उसकी खबर कहती है मैं आजाद हूँ, उसकी खबर कहती है मैंने पाई जय। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। क्या चंगे हो, हाँ, क्या हो भरपूर, हाँ, क्या हो आजाद, हाँ, क्या तुमने पाई जय? क्या चंगे हो, क्या हो भरपूर, क्या हो आजाद, क्या तुमने पाई जय? किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर। सब मिलके किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु। सब मिलके गाएंगे, किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। उसकी खबर कहती है मैं चंगा हूँ, उसकी खबर कहती है मैं भरपूर हूँ, उसकी खबर कहती है मैं आजाद हूँ, उसकी खबर कहती है मैंने पाई जय। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। क्या चंगे हो, हाँ, क्या हो भरपूर, हाँ, क्या हो आजाद, हाँ भाई हाँ, क्या तुमने पाई जय? हाँ। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे? यकीन
यकीन करेंगे यीशु की सब मिलके गाएंगे। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु। अपने पड़ोसी को बोलिए, किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की। और एक बार, किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की। उसकी खबर क्या कहती है? उसकी खबर कहती है मैं चंगा हूँ, उसकी खबर कहती है मैं अब हूँ, उसकी खबर कहती है मैं आजाद हूँ, उसकी खबर कहती है मैंने पाई जय। हालेलुया। उसकी खबर कहती है कि मैं चंगा हूँ, उसकी खबर कहती है कि मैं भरपूर हूं, उसकी खबर कहती है कि मैं आजाद हूं, उसकी खबर कहती है कि मैंने पाई जय। क्या आप उसकी खबर पर यकीन करते हो? अगर नहीं करते तो कर लीजिए, क्योंकि उसका खबर अटल है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस अच्छे खबर देने वाले यीशु के लिए अपने हाथ उठाएं और उसको धन्यवाद कहें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका जो खबर है प्यारे प्रभु जी हमें तरोताजा करती है लॉर्ड। और हम आपके खबरों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा हमारे मध्य में। तू हमारे बीच में है प्रभु, क्योंकि बाइबल यही बताती है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। लॉर्ड तू हमारे मध्य में है, हम आपको स्वागत करते हैं। लॉर्ड तू हमें लेके चल प्यारे प्रभु जी, क्योंकि अगर तू हमें लेके जाएगा प्रभु हम लोग चलेंगे लॉर्ड, हम लोग तेरे पीछे चलेंगे प्रभु। लॉर्ड जैसा मूसा ने कहा प्रभु, अगर तू मेरे साथ चलेगा तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। लॉर्ड आप हमें लेके चलिए प्रभु, कि हम आपके साथ में सही रीति से जा सके प्रभु। हम आपको स्वागत करते हैं लॉर्ड जीसस। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र, हम सब पवित्र आत्मा का स्वागत करें। मेरे दिल में और एक बार हम लोग गाएंगे। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को संसार में हमें बहुत सी ऐसी घटनाओं से होकर के जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हृदय टूट जाता है और हम लोगों को खोजते हैं कि क्या करें, लेकिन हमें कोई मिलता नहीं जो हमें शांति दे, जो हमें सांत्वना दे। लेकिन प्रभु हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है।
दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हाँ प्रभु जी, हम तेरे पास आए हैं प्रभु जी, हम प्यासे हैं प्रभु। तू अपने जीवन के जल से हमें पिला प्रभु जी, तू सोते से पिला प्रभु कि हम और प्यासे ना हो प्रभु। हम तेरे पास आते हैं खुदा, हम तेरे पास आते हैं। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में 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 हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु। आप ही प्रभु जी हमारे हृदय को कब्जा कीजिए प्रभु जी, हमारी आत्मा को प्रभु जी आप ही कब्जा कीजिए प्यार प्रभु जी।
और तू हमें लेके चल प्रभु जी। इस संसार में जहां पर क्लेश ही क्लेश है प्रभु जी, तू हमें लेके चल प्रभु जी। उन सारे क्लेशों में जो हमें विजय के उत्सव में तू लिए चलता है प्रभु जी, उसका एक्सपीरियंस प्रभु जी तू हमारे जीवन में होने दे प्रभु जी। हमें तू लेके चल प्रभु, हमें तू लेके चल प्रभु जी। यही हमारी दुआ है प्रभु आपसे लॉर्ड जीसस। प्रभु जी इस वक्त हम आपके वचनों से सुनना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड हमारे कान खुल जाएं प्रभु, हमारे हृदय आपके वचनों को ग्रहण करे प्रभु। लॉर्ड हमें तू और वचन का ज्ञान से भर प्रभु, और भी प्रभु जी और इंफॉर्मेशन से प्रभु जी हम भरने पाए प्यार प्रभु जी, और हम बलवंत होकर के प्रभु जी आपके मार्ग में खड़े होने पाए प्रभु। हम पर अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही याकूब का पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारे? नहीं दिखता है तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसमें उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ मांगो तो दिया जाएगा, इस अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत कर बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है, क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटा विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे,
पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। प्रभु, हमारे कान को खोलिए प्रभु, हमारी समझ को खोलिए, जिससे हम आपके वचन के भेद, गूढ़ रहस्य बातों को समझने पाए और प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से सबको वेलकम करता हूं, जितने फेसबुक, यूट्यूब में देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए। तो आज का जो विषय हम उठाए हैं वो है मनुष्य के विषय में हम लोग कुछ दिखेंगे। तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसा हुआ है, मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म में अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है, ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं, जिसका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से देता है। लेकिन आज हम देखेंगे, परंतु धर्म शास्त्र बाइबल हमें क्या कहती है। मनुष्य कहाँ से आया, क्या बंदर से आया? जैसे हम लोग इतिहास में पढ़े हैं और बहुत कोई मानते हैं, कोई कोई ऐसे सोचते हैं कि मनुष्य ऐसे हो गया, विकसित हो गया, और कोई कुछ ऐसे फट गया कुछ और मनुष्य बन गया। ऐसे बहुत कुछ सवाल है, आप जानते हैं। तो हम धर्मशास्त्र में से देखेंगे कि मनुष्य कौन है, कैसे पर वो उत्पत्ति में आया, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति 1 उसका 26 में, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाने का निर्णय लिया, तो क्या कहा? उत्पत्ति 1 उसका 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, किससे कहा? वो अपने से बात कर रहा है। वो कहा, हम मनुष्य को कैसे बनाएंगे? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाएं, और उन्हें हम समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। यानी मनुष्य को बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है, ये इस पद में हमको स्पष्टता दिखाई दे रहा है। फिर मनुष्य को किस रीति से बनाया, उसका विस्तार थोड़ा सा नीचे है। हम लोग उत्पत्ति 2 उसका 7 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ जान पाएंगे। उत्पत्ति 2 उसका 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कैसे रचा बोलते हैं? आदम को यानी मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, फिर और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और आदम कैसे बन गया? जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइबल में मनुष्य की उत्पत्ति को किस तरह से वर्णन किया गया है, और ऐसे ही हम मानते हैं कि ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। जब पहला मनुष्य को जब उत्पन्न किया तो इस तरह से ही उत्पन्न किया। कैसे किया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यानी आदमी को भूमि की मिट्टी से रचा। कहाँ से रचा? इस भूमि का मिट्टी से रचा, और क्या किया? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। मिट्टी से कैसे रचा, ठीक है। और जब आत्मा फूका तो अंदर में क्या हो गया, कैसे हो गया?
अद्भुत बात है, हालेलुया। और वो जीवित प्राणी बन गया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या परमेश्वर अभी भी ऐसे ही बनाता है? क्या ऐसा बनाता है क्या? अभी भी मिट्टी का पुतला लेकर वो फूंकता है क्या? नहीं मेरे प्यारों, अभी ऐसा नहीं बनाता है, अभी अलग तरीका से बनाता है। अभी परमेश्वर मिट्टी का पुतला लेकर बनाकर नहीं फूंकता है, अभी क्या करता है? वो हमें माता के गर्भ में बनाता है, हालेलुया। कहाँ बनाता है? माता के गर्भ में बनाता है। चलिए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे जिससे हमको समझ में आएगा। अय्यूब उसका 10 उसका 8 को हम लोग देखेंगे। 8 से हम लोग पढ़ेंगे 11 तक। अय्यूब 10 उसका 8 से 11 तक। वहाँ क्या लिखा है? तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है। हाँ, ये कह रहा है कि तूने, यानी परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझे कैसे बनाया? ठीक रचा है। फिर और जोड़कर बनाया है। कैसे बनाया है? जोड़कर बनाया है। फिर तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। हाँ, स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी के समान बनाया। हाँ स्मरण कर। हाँ, ये अय्यूब बोल रहा है, हाँ स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी के समान बनाया। कैसे बनाया बोलता है? गूंधी हुई मिट्टी के समान बनाया। हाँ, फिर 10 में, क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? प्रेज द लॉर्ड। क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं कैसे डिटेल्स में बता रहा है, किस तरह से बनाया। और ये कह रहा है पहले मिट्टी की नहीं, मुझे गूंधा और इसे बनाया और मुझे ऐसे बनाया बोल के बोल रहा है। ये दही जैसे जमाते हैं, दूध के समान उंडेल कर दही जमा कर जैसे हम लोग बनाते हैं, वैसे तूने मुझे बनाया बोलता है। फिर कहता है, फिर तूने मुझे चमड़ा और मांस चढ़ाया। ये चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझ में बनाए। हड्डी, नसें, सबको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग देखेंगे अय्यूब 31 उसका 15 को देखेंगे। जिसने मुझे गर्भ में बनाया, जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं? क्या वही उसका बनाने वाला नहीं? हाँ, क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में ना रची थी? एक ही ने क्या हम दोनों की सूरत गर्भ में नहीं रचा था? तो हमारा जो सूरत है परमेश्वर गर्भ में रचता है कि हम कैसा दिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम लोग और कुछ वचनों को देखेंगे। भजन संहिता 71 का 6, 71 का 6। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मेरे प्यारो, आज अब हम अब तक जिंदा है तो हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे भजन संहिता 139 का 13 में। मेरे मन का स्वामी तो तू है। दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। फिर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। ये दाऊद कहता है भजन संहिता का 139 का 13-14 में कहा, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। दाऊद को पता चला, दाऊद को प्रकाशन मिला कि मैं माता के गर्भ में परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूँ। इसलिए वो कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भाली भांति जानता हूँ। और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। हाँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 100 का 3 को हम लोग पढ़ेंगे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारों, हम लोग इतने सारे वचन हम लोग पढ़े और हम लोग जानने पाए कि पहला आदम को जब बनाया शुरुआत में, तो वो मिट्टी से परमेश्वर ने उसको, उसका देह को तैयार किया। हाँ कि नहीं? कैसे तैयार किया? मिट्टी से बनाया। हालेलुया, मिट्टी से बनाया। लेकिन अब परमेश्वर मिट्टी से हमें नहीं बनाता है। अभी परमेश्वर का कहाँ बनाता है? हमें माता के गर्भ में बनाता है। हम लोग वचन में से पढ़ के सुने कैसे वो नस चढ़ाता, कैसे वो अद्भुत क्रिएशन वो परमेश्वर कैसे बनाता है, वो तो वही जाने। हम लोग हमारे सोच से बाहर है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक को मास्टरपीस करके बनाया है। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्यारों, आप सब जानते हैं, आप सबका आधार कार्ड वगैरह होंगे, है कि नहीं? आपका आधार कार्ड में आपका हाथ का छाप लिया जाता है, ठीक है, आँख का डोला भी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपके हाथ के छाप के अनुसार, आँख के डोला के अनुसार और किसी का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन सोचिए कि आपके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आपका हाथ का छाप के जैसा कोई नहीं है, आपके आँख के डोला के समान कोई नहीं है, किसी के साथ मैच नहीं करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है मेरे प्यारों कि परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। कैसे बनाया? यूनिक, एकमात्र बनाया, अनुपम, अनोखा बनाया। हालेलुया। हमको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। जैसे भजनकार यहाँ स्वीकार किया और कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। हम अपने आप को स्वीकार करना चाहिए और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करके हम धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग हो सकता है देखेंगे कि मैं काला जन्म लिया, हाँ, कोई गोरा जन्म लिया, कोई कैसे कैसे अलग अलग कलर का जन्म लिए, लेकिन नहीं। और हम लोग सोचते हैं काश मैं उसके जैसे गोरा होता, काश मेरा बाल उसके जैसे होता। इस टाइप का हम लोग बहुत सारे हम लोग बोलते हैं और हम अपने आप पर ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारों। लेकिन हमको पहले अपने आप को जानना है, स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत बनाया, भयानक बनाया, एकमात्र पीस, मास्टरपीस के अनुसार आपको बनाया। यहाँ पर एकमात्र पीस है। करोड़ों लोग हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आपके जैसा कोई नहीं है। और जानते हैं जो चीज को कोई बनाता है, कोई भी बनाता है, उसको वो पसंद करता है कि नहीं? आपको अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप ड्राइंग बनाने लगते हैं, तो आप जैसे भी बनाते हैं आप अपना ड्राइंग को पसंद करते हैं कि नहीं? और आप चाहते हैं कि उसका आपका ड्राइंग को कोई तारीफ करे। हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई तारीफ करते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा खुश लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ड्राइंग जैसे भी है, हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन आप जैसे भी बनाए हैं आपको ही अच्छा लगेगा, मेरा ड्राइंग ही सबसे अच्छा है। और दूसरे लोग देखें और कोई लोग सराहें तो आपको बड़ा खुश लगेगा। हालेलुया। तो सोचिए मेरे प्यारों कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो कैसे बनाया? अद्भुत बनाया और अनुपम बनाया, अनोखा बनाया। हालेलुया। आपको अनोखा बनाया, तो आपको ऐसे बनाया। और जब आप अपने आप को पहचानते हैं और उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हाँ, तो परमेश्वर को कितना अच्छा लगेगा कि नहीं? हम मनुष्य ऐसा है कि हम अपने में कमी देखते हैं, है कि नहीं, और कोसते हैं। हम अपने बनाने वाले को कोसते हैं, मुझे तूने ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा पेरेंट्स क्यों दिया, ऐसा हम लोग क्यों बोल के ऐसे बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, उसके बदले में अगर हम धन्यवाद देंगे, उसके बदले में जैसा भजनकार कहता है, धन्यवाद देंगे, अपने आप को देखेंगे परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट बनाया, परमेश्वर ने मुझे अच्छा बनाया, हाँ, अच्छा बनाया, सुंदर बनाया,
जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हालेलुया, मेरे प्यारो, परमेश्वर को बड़ा खुश लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया, आपको बनाया, इसलिए वो आपको बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जिस चीज को बनाते हैं उसको प्यार करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। हो सकता है मनुष्य लोग आपको कोई पसंद करे ना करे, लेकिन एक बात जानिए कि जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको माता के गर्भ में बनाया है, वो परमेश्वर है और वही आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया? मनुष्य एक परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य का देह के लिए पृथ्वी का मिट्टी इस्तेमाल किया। परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया। हम लोग इसको पढ़ेंगे सबोपदेशक 7 उसका 29 को। देखो मैंने केवल यह बात पाई है देखो मैंने केवल यह बात पाई है, हाँ, कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? सीधा बनाया, सिंपल बनाया। फिर परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। हाँ, परंतु बाद में बहुत सारी युक्तियां निकाली हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर पहला पॉइंट में जो है, मनुष्य जो है परमेश्वर की सृष्टि है, और दूसरा पॉइंट है उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर ने मनुष्य का देह के लिए पृथ्वी से मिट्टी का इस्तेमाल किया। और चौथा पॉइंट है परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया। और पांचवा पॉइंट है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने महिमा के लिए सृजा। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 43 उसका 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। किसके लिए, किस लिए बनाया? अपने महिमा के लिए बनाया। और सृजा और रचा है बोलता है, हमें परमेश्वर अपने महिमा के लिए बनाया और सृजा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे में जैसा लिखता है भजन संहिता 8 उसका 6 में हम पढ़ेंगे तो, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो सृष्टि पर प्रभुता करने के लिए हमें बनाया है। ये छठा पॉइंट ना। 7वां में है स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें कैसे बनाया? स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है। तो मेरे प्यारों, विचार कीजिए कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत बनाया है, यूनिक बनाया है, मास्टरपीस, एकमात्र। यूनिक का मैं मीनिंग देख रहा था, तो एकमात्र, अनुपम, अनोखा बनाया है। हालेलुया। आपको अनोखा बनाया है और आपको अनोखा प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो समुद्र को बनाया और जो कुछ उसमें है, वो परमेश्वर है। और जो हमें माता के गर्भ में बनाया, वही हमारा परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आपको, मुझको, हाँ, बहुत प्यार करते हैं। उसका प्रेम अनोखा है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। ये गाना याद आ रहा है। धूल से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें अनोखा प्यार किया है, हमें अद्भुत और भयानक रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया। जैसे भजनकार कहता है वैसे ही हमें भी कहना चाहिए। हाँ, जैसे भजन संहिता में हम लोग पढ़ चुके हैं 139, 13 और 14 में जो दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। वो जाना कि परमेश्वर ने उन्हें माता के गर्भ में रचा है, और मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरा काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भाली भांति जानता हूँ। तो हमें अपने लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हर रोज देना चाहिए। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। ऐसे कहे कि आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप धन्यवाद देने लगते हैं तो वो परमेश्वर जो आपको बनाया है वो गदगद हो जाता है, वो स्वीकार करता है, अरे वाह, ये जान गया कि मैंने इनको बनाया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ हम लोग देखें भजन संहिता 71:6 में, हमें भी परमेश्वर कहाँ से निकाला? गर्भ से निकाला, वही गर्भ से निकाला है। गर्भ से निकालने के द्वारा मैंने निकालता है, और जब निकलते हैं तो हमें वो संभालता है। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे माँ के कोख से तू ही ने निकाला। प्रेज द लॉर्ड। आप जो इस धरती में आए हैं, हाँ, आपको माँ के कोख से परमेश्वर ने निकाला आपको, और आपको अभी तक जिंदा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा मैं संभाला गया। हालेलुया। मत सोचिए मेरे प्यारों कि आप ऐसे ही संभाले गए। हाँ, परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखा है, आपको संभालता है। हालेलुया। जब हम पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? नंगा पैदा हुए, है कि नहीं? इसको हमारे आयुब जानता है, हाँ, और कहता है मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं यहाँ धरती में कुछ लेके नहीं आया था, कुछ लेके नहीं जाऊंगा, जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और देख, जब हम लोग पैदा होते हैं, नंगा पैदा होते हैं, और हमारा पेंट साट जितना भी है उस सब का उपाय कौन कर देता है? परमेश्वर कर देता है। कैसे करता है? अभिभावकों के जरिए से, नहीं कि हमारे पेरेंट्स के जरिए से। हाँ, ये सारी चीज हमारे लिए जुगाड़ कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और उनका देख रेख में हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए जैसा भजन कर कहता है, इसलिए मैं नित्य तेरा स्तुति करता रहूंगा। पहला भजन संहिता वाला भजनकार दाऊद कहता है कि मैं धन्यवाद करूंगा, है कि नहीं? और ये कहता है मैं तेरी नित्य स्तुति करूंगा। नित्य मतलब हर रोज मैं स्तुति करूंगा। हमको हर रोज क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। आपके पास अगर स्तुति का विषय नहीं है, धन्यवाद का विषय नहीं है, तो देख मेरे प्यारे, ये है स्तुति का विषय। अब आप अपने आईना के सामने खड़े होकर देख सकते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, मुझे हैंडसम बनाया। धन्यवाद प्रभु, मुझे ब्यूटीफुल बनाया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हाँ, आपने मेरे अंदरूनी में जो बनाया और सबको स्वस्थ और अच्छा बनाया, अच्छा फंक्शन करने के लिए बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब अपने आप को आप देखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हाँ, और आप कहेंगे, आप स्वीकार करेंगे कि आप सुंदर हैं, आप हैंडसम हैं, तो मेरे प्यारो, आप अपने आप को देखने लगेंगे कि आप हैंडसम हैं और ब्यूटीफुल हैं। हालेलुया। मुझे तो ताज्जुब होता है जब 90 साल की, हाँ, औरत, 90 इयर्स का ओल्ड औरत, हाँ, सारा को जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हाँ, तो वो जब कहीं उसका हस्बैंड अब्राहम के साथ कहीं चले गए दूसरे जगह में, तो बोलते 90 साल का लेडी, हाँ, वो इतना खूबसूरत थी कि उसका चर्चा राजा तक पहुंच गया। राजा, मेरे प्यारो, राजा लोग पूरा एकदम खूबसूरत ब्यूटीफुल को देखते हैं, राजा तक चर्चा हुआ।
सोचिए 90 इयर्स, कभी सोचिए हमारे अभी देखिए 60 इयर्स हो जाने से झड़ जाते, पूरा झुर्रियाँ आ जाती हैं, 50 तक पहुँचते, 40 तक पहुँचते पहुँचते कि हाँ यहाँ काला आ जाता है, क्या क्या हो जाता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने इन्हें वादा किया, हालेलुया, और परमेश्वर ने इन्हें रिन्यू किया और ये नए हो गए। इतना क्या सारा अंदर से खुश, अंदर से क्या सुंदर थी, क्या स्पिरिचुअल सुंदरता था कि उसका नहीं, वो बाहरी सुंदरता था। बाहर वाला राजा का अंदर का सुंदरता से क्या लेना देना, लोग बाहर से देख के आपको तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ताजुब लगता है, बहुत ताजुब लगता है, 90 इयर्स का ओल्ड है कि नहीं? इतने हम लोग का यहाँ तो अभी कोई 90 तक जीता भी नहीं है, जीता है तो भी कैसा बहुत मुश्किल से जीता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो ऐसा सुंदरी हो गई थी कि राजा भी उसको विवाह करने के लिए रेडी थे। प्रेज द लॉर्ड। और आप अब्राहम का आशीष का वारिस हैं, आपके पास अब्राहम की आशीष है। और जब परमेश्वर की इस बातों को आप स्वीकार करेंगे तो मैं समझता हूँ वही आशीष आपके शरीर में आएंगे, हालेलुया, और आप भी चमकने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना, हाँ, तेरा धन्यवाद करूंगा, नित्य धन्यवाद करना चाहिए, नित्य परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और किसी को भी आप सुंदर देखते हैं तो परमेश्वर को तारीफ कीजिए। ओ परमेश्वर, इस व्यक्ति को क्या अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसको आपने बनाया, हालेलुया, इस बहन को आपने बनाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, कैसे परमेश्वर ने हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है, हमें एकमात्र एक पीस मास्टर पीस करके बनाया है। ओ मेरे प्यारो, तो इसलिए आप अपने आप को आप हीन दृष्टि में मत देखिए, आप अपने आप को प्यार कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर का रचा हुआ है, आप परमेश्वर का क्या हुआ है, रचा हुआ है। चलिए और कुछ और थोड़ा गहराई में जाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बनाया है हम लोग को। हाँ, तो हम लोग देखेंगे 1 थिस्सलुनी 5 उसका 23 में, वहाँ पर क्या लिखा है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पौलुस एक ब्लेसिंग को छोड़ता है और कहता है शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ, आत्मा में, प्राण में, शरीर में, हालेलुया, पूरे निर्दोष रखे, सब में शांति का परमेश्वर ही रखे बोल रहा है। और नीचे आप पढ़ेंगे तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो ऐसा ही करेगा, हालेलुया। देखिए क्या बोलता है, तो इस वचन से पढ़ने से हमको ये पता लगता है कि मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य आत्मा है और उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर जो है, जो मिट्टी का बना हुआ है, जिसको हम लोग जानते हैं, ये घर है जहाँ पर आत्मा रहता है, हालेलुया, हालेलुया। कैसे, यहाँ पर तो हम लोग देखें प्रमाण के तौर पर कि मनुष्य क्या है, आत्मा है, प्राण है और शरीर है। तो हम लोग जैसे शुरू में हम लोग पढ़े थे, परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। यूहन्ना 4 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 उसका 24। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर क्या है, आत्मा है। फिर और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। पहला खंड को हम लोग लेंगे, परमेश्वर को क्या है, आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर जब अपनी समानता में बनाएगा तो कैसे बनाएगा, आत्मा बनाएगा, हालेलुया। कैसे बनाएगा, आत्मा बनाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, हालेलुया। परमेश्वर स्पिरिट है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, तो मनुष्य को कैसे बनाएगा, आत्मा बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन उसको, मनुष्य को इस धरती में रखना था, इस धरती पर उसको राज करने के लिए रखना था। इसलिए इस धरती के होने के लिए इस धरती का मटेरियल जो है, मिट्टी है, उसको वो लेता है और उसके लिए देह बनाता है। और जब वो फूंकता है परमेश्वर नथनों में, तो वो स्पिरिट आ जाता है। और जब मिट्टी और आत्मा का मिलन होता है या उसमें टकराव होता है, तो प्राण भी आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है, और मनुष्य के पास प्राण है। हालेलुया। और वो इस शरीर में रहता है, इस शरीर में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रहता है? इस शरीर में। ये शरीर जो है कि मिट्टी से बनाया हुआ है, इस शरीर में रहता है। और आगे वचन हम लोग पढ़ेंगे, सबोपदेशक 12 उसका 7 में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है? तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, ये मृत्यु के विषय में कह रहा है। तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। फिर और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसने दिया लौट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं यहाँ मिट्टी से शरीर को बनाया था, तो मिट्टी में जब डेथ होता है तो मिट्टी में मिल जाएगा। और आत्मा जिसको परमेश्वर ने दिया था, वो आत्मा किसके पास चला जाएगा? परमेश्वर के पास चला जाएगा। चलिए इब्रानी 1 उसका 3 को हम लोग देखेंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। ये यीशु मसीह के विषय में कहता है। वह यानी यीशु, उसकी यानी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है। पहले परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। आप सब जानते हैं अदन की बगीचा में क्या हुआ, सब जानते हैं नहीं कि आदम और हवा ने वर्जित फल को खाया और खाने के बाद परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किए, और परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, उस गार्डन से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उन्हें पुनः स्थापना करने के लिए अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा। और जब यीशु मसीह को भेजा तो उसके विषय में यहाँ पर प्रेरित लोग कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कुलुसी 1 उसका 15 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह यानी यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, और सारी सृष्टि में पहलौटा है। और सारी सृष्टि में पहलौटा है। कुलुसी 3 उसका 10 को हम लोग पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और इफिसी उसका 4 उसका 24 को भी हम लोग पढ़ देंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग की वचनों से हम लोग देखें कि यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाश, उसके तत्वों की छाप है। यानी परमेश्वर को अगर हमें जानना है तो यीशु मसीह को हमको जानना पड़ेगा, है कि नहीं? जब यीशु मसीह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, मनन करेंगे, तो हम लोग जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मुझे देखा है वो मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। पिता को देखना है तो मुझे देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग आगे भी देखें, नए मनुष्य को पहन लो, हाँ, पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। तो अभी हमको ये जब मनुष्य पाप किया तो परमेश्वर की महिमा चला गया, नए मनुष्यत्व चला गया। फिर परमेश्वर ने योजना बनाकर नए मनुष्यत्व को लेकर आया, इस मसीह के रूप में नए मनुष्यत्व को लेके आया। और बाइबल कहती है कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, तो नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो नए मनुष्यत्व को हम कैसे पहनेंगे? बपतिस्मा के जरिए से हम पहनते हैं। हालेलुया। तो हम लोग देखें यहाँ पर
कि पहला थिस्सलुनीक 5:23 में देखे कि परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया। ठीक है, शरीर, घर है, ये तीनों आप मंदिर का दृष्टांत को भी आप देख सकते हैं, या आपका तंबू जो मिलाप वाला तंबू उसमें भी देख सकते हैं। जैसे मिलाप वाला तंबू को बनाता है, चारों तरफ घेरा करता है, उसके बीच में मिलाप वाला तंबू को रखता है, और बीच में जो रखता है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान करके 2 जगह रहता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो चारों तरफ जो है आंगन है वो है आपका शरीर, और पवित्र स्थान प्राण है, महापवित्र स्थान आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो परमेश्वर ऐसा डिजाइन हमें किया, ये शरीर घर रखा है हमारे लिए, और इसमें हम लोग का प्राण है और आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। तो स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्पिरिट में 3 चीज़ है, हाँ, प्राण में 3 चीज़ है, और बॉडी में 3 चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ बातों को हम लोग यहाँ देखेंगे। स्पिरिट में 3 बात है जिसको हम लोग पहला बात बोल सकते हैं विवेक, और दूसरा है अंतज्ञान, इनर वॉइस बोल सकते हैं, फिर तीसरा है फेलोशिप। ठीक है, स्पिरिट में हम लोग पहला विवेक, पूर्वाभास या अंतज्ञान, या थर्ड फेलोशिप आराधना, और प्राण में है भावना, इच्छा शक्ति और मन। और आप जानते हैं शरीर में क्या है, लहू, हाड़ और मांस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो स्पिरिट है, परमेश्वर ने जो स्पिरिट बनाया, तो परमेश्वर स्पिरिट है, तो उसका कनेक्शन उसके साथ है कि नहीं? यानी हमारा स्पिरिट परमेश्वर, गॉड कॉन्शियस है। ठीक है, परमेश्वर के प्रति उसका ये है। फिर हमारा जो प्राण है वो सेल्फ कॉन्शियस है, और हमारा बॉडी है जो हम लोग दुनिया में जो है उसका कॉन्शियस है, वर्ल्ड कॉन्शियस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो परमेश्वर आत्मा से बात करता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि शरीर में कितना इंद्रिय है? 5 इंद्रिय है। कितना इंद्रिय है? 5 इंद्रिय। क्या क्या है? 5 इंद्रिय में क्या क्या होता है? देखना, सूंघना, नहीं, चखना, सुनना, फिर स्पर्श करना, छूना, फीलिंग। ठीक है, क्या क्या है? आँख से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, कान से सुनते हैं, और हाथों से छूते हैं। ये 5 बातें हैं। ठीक है, तो असली व्यक्ति जो है वो है सोल, यानी प्राण, जहां पर क्या क्या रहता है? प्राण में क्या क्या है? भावना है, इमोशन है, इच्छा है, विल है, और मन है, माइंड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रभु के दास का मैं सुन रहा था, तो वो कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को डेंजरस गिफ्ट दिया है कि नहीं? और वही गिफ्ट प्रीशियस गिफ्ट भी है। हालेलुया। वो डेंजरस गिफ्ट क्या है? मनुष्य को फ्री विल दिया है। और प्रीशियस गिफ्ट क्या है? फ्री विल दिया है कि नहीं? परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। हालेलुया। रोबोट नहीं बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग रोबोट बनाते हैं तो उसको जो करने के लिए बोलते प्रोग्राम कर देते हैं, वो ही करते हैं। वैसे कर सकता था, लेकिन क्या मजा आएगा? मजा कुछ आएगा? कुछ मजा नहीं आएगा। उसका फीलिंग्स नहीं रहेगा, उसका कुछ नहीं रहेगा, तो कैसे मजा आएगा? हालेलुया। तो डेंजरस गिफ्ट, प्रभु का दास बोलते डेंजरस गिफ्ट दिया है। इसलिए डेंजरस गिफ्ट है कि उसको फ्री विल दिया है
कि फ्री विल पर वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है कि वो फ्री विल से वो जिसने बनाया उससे वो बगावत भी कर सकता, उसका बात नहीं मान सकता। हालेलुया, बहुत डेंजरस गिफ्ट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रीशियस गिफ्ट है, मतलब ये फ्री विल हम लोग को दिया, चुनाव करने का, हम लोग चुनाव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा हम लोग बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के विषय में हम लोग देखेंगे थोड़े समय के लिए, ठीक है। कैसे मैंने इंफॉर्मेशन कैसे आता है, कैसे जाता है, मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो उसमें से मैंने कुछ निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 5 सेंस है बॉडी में। हाँ, 5 सेंस जो है क्या क्या है? देखना, सूंघना, चखना, सुनना और छूना, ये 5 सेंस, ठीक है। सोल जो है, प्राण जो है, उसको मीडिया के रूप में बताए। मीडिया जो इंफॉर्मेशन देता है, मीडिया बोलने से इंफॉर्मेशन जो देता है। तो अभी क्या होता है, हम दुनिया में हैं तो हम लोग देखते हैं, हाँ, सुनते हैं, हाँ, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, जो भी करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन किसके पास जाता है? प्राण के पास जाता है, ठीक है। जिसके पास इमोशन है, हाँ, जिसके पास क्या है? विल है, जिसके पास मन है। प्रेज द लॉर्ड। जब आंख देखता है, कुछ सीन आप देखे होंगे टीवी वगैरह में, आप देखते रहेंगे, कोई पैथेटिक आप सीन देख रहे हैं, है कि नहीं? आप देख रहे हैं, आंख देख रहा है, ठीक, कान सुन रहा है, तो क्या होता है? आपके आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलता है कि नहीं? निकलता है। क्यों? क्योंकि आप एक सीन देख रहे हैं, हाँ, वो देख रहे हैं, पर्दे में चल रहा है, उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जिसके कारण से मन भावुक हो जाता है और उसका आंसू निकलने लगता है। कोई कॉमेडी सीन हम लोग देखते हैं तो वो देखता है और हम लोग क्या होते हैं, खिलखिला के हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में हम लोग जब जाते हैं तो ये सारे चीज इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको देते हैं? हमारे प्राण को देते हैं। और प्राण में भावना है, पर प्राण में इच्छा है। फिर इसके बाद ये देता है किसको? स्पिरिट को देता है। हालेलुया। ये देता है किसको? देता है स्पिरिट को देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखें कि हम लोग 3 हैं, हाँ, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा प्राण कहाँ रहते हैं? शरीर में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति का नया जन्म होता है, परमेश्वर आत्मा से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, आत्मा से बातें करता है। तो हमारा नया जन्म कैसा होता है? बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है, ठीक है। तो उसके लिए उपाय किया परमेश्वर ने। और बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उन्हें वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है। और वो ना तो लहू से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से, ना और किसी बात से, परंतु परमेश्वर से जन्मा है। वो आत्मा से जन्मा है, उसका नया जन्म होता है। जब यीशु मसीह के एक व्यक्ति सुनता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मूल्य चुका दिया है, ठीक है, दाम चुका दिया है, वो मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया, हाँ, और प्रायश्चित किया, लहू बहाकर, और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और अभी भी जिंदा है, और वो अभी पिता के दाहिने हाथ बैठा है और फिर आने वाला है। हालेलुया। ये बात को विश्वास करता है और अपने जिंदगी में उसको, यीशु को मसीहा करके स्वीकार करता है, प्रभु कह के स्वीकार करता है, राजा करके स्वीकार करता है, हाँ, तो उसका क्या होता है? उद्धार होता है, उसको नया जन्म मिलता है। हालेलुया। उसका प्राण नया हो जाता है, सॉरी, उसका आत्मा नया हो जाता है। क्या नया हो जाता है? आत्मा नया हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हम लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं तो क्या हमारा चेहरा बदल जाता है? हैं? हमारा फिगर बदल जाता है? हम लोग मोटे रहते हैं तो स्लिम हो जाते हैं क्या? नहीं, हम लोग का ना फिगर बदलता है, हाँ, ना और कुछ चेहरा बदलता है, ठीक है, ना हमारा मन भी मन में जो पुराना है वो सब बदलता है। हमारा आत्मा बदलता है।
आत्मा में नया हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे कहाँ नया हो जाता है? आत्मा नया हो जाता है। और वो आत्मा को देख के पौलुस कहता है यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। और ये आत्मा में, हाँ, ये आत्मा में परमेश्वर ने मसीह यीशु का सारा आशीष दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु का सारा आशीष, हाँ, स्वर्ग स्थानों में हमें सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया है। वो आत्मा में वो आशीष है। हालेलुया। स्वर्ग स्थानों में जिसको आशीष है बोलते, वो हमारे आत्मा डीप डाउन हमारे अंदर में है, वो आशीष है। और उसको बहने के लिए, हमारे शरीर में दिखने के लिए, चंगाई दिखने के लिए, हाँ, और बातें दिखने के लिए भाया मीडिया प्राण के जरिए से बहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बीच में काम करता है प्राण, जो कि आप है, जो कि निर्णय लेने का शक्ति है। परमेश्वर निर्णय लेने के लिए कहेगा, ठीक है। जैसा हम लोग पढ़ेंगे तो पुराना नियम में पढ़ेंगे तो इजरायलियों को परमेश्वर कहता है कि मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, हाँ, सांप और आशीष रख देता हूँ, हाँ, तुम चुन लो किसको चुनना चाहते हो। और सलाह देता है, मैं तुम चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, मैं चाहता हूं कि तुम किसको चुनो? आशीष को चुनो। ये परमेश्वर चाहता है, कह रहा है मैं जीवन भी रखा हूं, मृत्यु भी रखा हूं, हाँ, आशीष भी रखा हूं, सांप भी रखा हूं। तो चुनाव करना आपका काम है, आपको चुनाव करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर फ्री विल दिया है। परमेश्वर बता सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग बता सकते हैं, लेकिन आपको स्वीकार करना नहीं करना वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति सुनता है, सुसमाचार सुनता है, सब तो पाप किए हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, ठीक है, तो वो सुनता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और जो कोई भी उस इकलौते बेटे को विश्वास करेगा, यानी यीशु को विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हाँ, जब ये बात को सुनता है और ये सुनता है कि वो उसके पाप के लिए यीशु मसीह मूल्य चुकाया है, क्रूस में मूल्य चुकाया, लहू बहाया है, प्रायश्चित किया है, इस बात को सुनता है और वो विश्वास करता है, स्वीकार करता है, उसको प्रभु मानता है, तो उसका नया जन्म होता है। हालेलुया। और वो मसीह यीशु में नया सृष्टि हो जाता है। परमेश्वर आत्मा में उसको नया कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जो मन है यही पुराना है, जो प्राण में है वो पुराना है, ये शरीर पुराना है। हालेलुया। तो पहला हमारा उद्धार होता है आत्मा में, दूसरा जो उद्धार हुआ हर दिन हम लोग चलते हैं वो प्राण का उद्धार है, और तीसरा उद्धार जो है शरीर का उद्धार होगा। और कब होगा? जब यीशु मसीह आएंगे दोबारा, रैप्चर में होगा। वो जो लोग मुर्दे हैं, मसीह यीशु में मरे हैं, उनको नया शरीर मिलेगा, वो लोग जिंदा होंगे, हाँ, रूपांतर शरीर में लेंगे। और जो लोग जिंदा हैं वो लोग पलक झपकते बदल जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस शरीर को, मरणहीन शरीर को अविनाशी को पहनाएगा, अविनाशी शरीर देगा। उस शरीर का विनाश नहीं होगा और हम अनंत काल तक इस शरीर में रह के प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बाकी है, हमारे आत्मा का उद्धार हो गया। प्राण के लिए हम लोग को प्रभु कह रहा है कि मन की नवीनीकरण करो, है कि नहीं? मन की नवीनीकरण करो, ठीक है, क्योंकि हम उद्धार पाने से पहले हम कितने सारे क्या क्या देखे हैं कि नहीं, क्या क्या देखें, और वो सब इंफॉर्मेशन आके हमारे हार्ड डिस्क में रह गया, ठीक है। अब उसको क्लीन करना है तो फॉर्मेट सब मारना है, तो क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, हाँ। और सॉफ्टवेयर क्या है? पवित्र आत्मा है, और उसका सोर्स क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जब वो चलेगा तो हम लोग को क्लीन करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यार, जब हम लोग देखते हैं, ये सुनते हैं, तो क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन जो होता है ये प्राण क्या करता है? आत्मा को देता है, ठीक है, आत्मा को देता है। तो जैसा देखिए, जब ये 5 इंद्रिय से इन्फॉर्मेशन मिलता है
किसको, प्राण को, सोल को मिलता है, और वो इन्फॉर्मेशन को वो आत्मा को देता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन जो मिला है वो गड़बड़ है तो आत्मा प्राण को कहेगा, क्या कहेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दिया है वो अधार्मिकता है कि नहीं? इसलिए हमारा विवेक है ना, हम लोग का क्या बुरा भला उसका वो घंटी बजता है कि नहीं? प्राण बोलेगा मैं वही इन्फॉर्मेशन पाया। फिर आत्मा क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि शरीर को कहा कि उसका देखने का तरीका बदले, सुनने का तरीका बदले। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो प्राण है, जो इच्छा है, ठीक है, तो ये जिसके साथ होगा वैसे ही उसके साथ रहेगा। अगर ये शरीर के साथ रहेगा, ठीक है, वो बोले जैसे पाप कैसे होता है, ठीक है, ये गलत है लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसा आप बोलेंगे तो क्या आप पाप को प्यार करने लगते हैं, तो आपका जो नया जन्म है उसका डाउनफॉल होने लगता है स्पिरिट का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है गलाती 5 उसका 16 में क्या कहता है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। फिर क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा और करता है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। कैसे हो, माने बीच वाला बड़ा पिराता है, बोलते हैं नहीं कि, हाँ कि जो किसी का मध्यस्थ, शादी ब्याह का मध्यस्थ होने से भी आप बहुत पिराएंगे। शादी टाइम में तो पिराएंगे, शादी के बाद भी कुछ गड़बड़ होगा तो मीडिएटर को ही बोलेगा, कैसे वाला को खोज के लाया था, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो सोचिए प्राण का क्या हालत हो। मैंने यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर का इच्छा को, लालसा को तुम पूरा नहीं करोगे। क्योंकि क्या, आत्मा शरीर की लालसा के विरोध में लालसा करती है, शरीर का अभिलाषा के विरोध में लालसा करती है, और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है। एक दूसरे के विरोधी है कि तुम जो चाहो वो नहीं कर सको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभी निर्णय हमको लेना है, इस सोल को लेना है, उसको लेना है। निर्णय किसको लेना है? बीच वाला को, वो जिसका साथ पक्ष जाएगा, है कि नहीं, उसका सरकार बनता है ना। ऐसे ही बहुमत नहीं आए रहता है, ठीक है, तो ऐसा बहुमत आए रहता है कि बीच वाला जो है जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगा, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का भी ऐसे प्राण है, हम लोग जिधर जाएंगे उधर का सरकार चलेगा। यानी हम शरीर का बात सुनकर उसके साथ सहमत होंगे तो शारीरिक का इच्छा हम लोग पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शरीर का सरकार चलेगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग आत्मा के साथ अगर सहमत होंगे, उसको बहुमत देंगे, तो आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो शरीर का हार होगा। हालेलुया। इसलिए हमको क्या बोला है प्रभु कि आत्मा के अनुसार चलो बोलता है। कैसे चलो बोलता है? आत्मा के अनुसार चलो। रोमी 8 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर, आध्यात्मिक पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपको क्या चाहिए? जीवन और शांति चाहिए तो आध्यात्मिक पर मन लगाइए, परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए। हालेलुया, हालेलुया, उस पर लगाइए। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना यानी आपको सहमति देना है परमेश्वर की आत्मा के साथ। जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सहमति देंगे तो आप शरीर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमें आप बहुत अच्छा बनाया, यूनिक बनाया है कि नहीं? हालेलुया। हमें यूनिक बनाया है और हम तो पाप में गिरे हुए थे,
लेकिन परमेश्वर ने प्यार किया और उसका समाधान किया, यीशु मसीह को भेजा। और जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। और हमको इस तरह से हम लोग देखे बहुत सारे बातें चलना है। तो ये जो सोल, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, ये बहुत बड़ा विषय है। इसको और कभी मैं या और भी पास्टर लोग हैं, हाँ, वो लोग भी, कोई भी इसको चर्चा करेंगे, जिससे हम डिटेल से जानेंगे और क्या होता है, क्या संघर्ष होता है, हम लोग जान पाएंगे और उसके अनुसार हम लोग चल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बात को हम लोग जाने, मनुष्य बंदर से विकसित नहीं हुआ है। हुआ क्या? बंदर से विकसित नहीं हुआ। मनुष्य परमेश्वर की रचना है कि नहीं? परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने उसको बनाया, अभी उसको माँ के गर्भ में बनाता है। परमेश्वर सूरत देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर, जो सूरत परमेश्वर ने आपको दिया है, जैसे भी है उसको स्वीकार कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जब धन्यवाद देंगे तो जिन्होंने बनाया उसको बड़ा खुशी लगेगा और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए हमको हर दिन धन्यवाद देना चाहिए अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? नित्य स्तुति निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्पिरिट, सोल, बॉडी के विषय में थोड़ा सा हम लोग देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि और भी इसका समझ मिले, जिसे हम उसको समझने पाएं और अपने जीवन में लागू करके हम आगे बढ़ने पाएं। प्रभु इन सारे वचनों में आशीष करें। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थोड़े समय प्रभु, आपने जो हमें, मनुष्य को अद्भुत और भयानक रीति से बनाया, उसको हम लोग देखें प्रभु, जाने प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हर एक को सहायता करके प्रभु वो स्वीकार करें। सबको आपने बनाया प्रभु परमेश्वर, और सबको आपने अनोखा बनाया, अनुपम बनाया। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने मुझे अनोखा बनाया, अनुपम बनाया, हटके बनाया, सबसे अलग बनाया। प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी देख रहे हैं सबको आपने बनाया प्रभु। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हर एक को आशीष कर। प्रभु जो बातें हम लोग सीखे प्रभु, उसको हम लोग स्वीकार करने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए और आगे बढ़ने पाए। हम धन्यवाद और धन्यवाद के बीच चलते, सब महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।